नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार और मैं आपका दोस्त नितिन मौर्य। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देश दुनिया में क्या क्या खबरें चल रही हैं, किस प्रकार से चल रही है, चुनाव कहाँ कहाँ चल रहे हैं, किस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, क्या क्या घटना है, सभी चीज घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दिल्ली घटना की बात करेंगे कि कैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर आतंकवादी के दलदल में फंस गया, कैसे बना एक एमबीबीएस डॉक्टर, कैसे बना आतंकवादी। तो दिल्ली में हुए धमाके की परतें धीरे धीरे खुलती जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे कई सारे नाम सामने आते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम चलने वाला है डॉक्टर उमर का, जो कि एमबीबीएस कर चुके हैं। यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर कैसे एक आतंकवादी यानी कि आतंक के दलदल में फंसता हुआ चला जा रहा है। इसकी चर्चा बहुत हो रही है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर किस प्रकार से आतंक के दलदल में फंसता हुआ चला गया। 2017 से 2018 में इन्होंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया था। डॉक्टर उमर ने अपना एमबीबीएस जो है कि 2017 से 2018 में कंप्लीट किया। तो वहीं से धीरे धीरे इन्होंने आतंक की ओर बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे ये आतंक के दलदल में फंसते चले गए, जिसके फलस्वरूप हमें ये अंजाम देखने को मिला। 10 नवंबर को हमें शाम को ये हादसा देखने को मिला। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा था। इसकी जांच एनआईए कर रही है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसका नतीजा नहीं आया जांच का, कि जैसी नतीजा आता आपको बताया जाएगा। इसमें कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई और कई सारे लोग घायल हुए। तो मृत्यु और घायलों को प्रति मेरी बहुत ही गहरी संवेदना है। तो इन सब सारी चीजें हैं और थोड़ी बहुत और जानकारी प्राप्त करेंगे लेटेस्ट न्यूज के बारे में। ताजा खबर क्या क्या है। अगर आप फास्टैग आप गाड़ी में लगाए हुए हैं तो उसका केवाईसी जरूरी हो गया। ठीक है, एनएचएआई के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि अगर आप फास्टैग लगाएं गाड़ी में, उसका केवाईसी नहीं कराए हैं तो केवाईसी जल्द से जल्द करवा लें, नहीं तो आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर ही रुक जाएगी। अगर आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं, केवाईसी नहीं कराए हैं तो आपको केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बहुत ही भयावह हादसा हो गया, यानी कि बहुत ही भयानक हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से कम 6 लोग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। यानी कि आप लोग गैस सिलेंडर से बच के रहिए, बहुत ही ध्यान पूर्वक उसका इस्तेमाल करिए। जितनी वो आसान लगता है उतना आसान नहीं है। यह घटनाएं हर वक्त कहीं ना कहीं पूरे देश में सुनाई देती हैं कि गैस सिलेंडर फटने से इतने लोगों की मौत हो गई, पूरा परिवार साफ हो गया, पूरे परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए गैस से आप लोग सावधान रहिए, सावधानी बरतिए और खाना बनाते समय बहुत ही जरूरी है सावधानी बरतना। ठीक है, तो अब चलते हैं बिहार इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी कल वोटिंग हुई, किस प्रकार से इसका एग्जिट पोल आया। शाम को एग्जिट पोल देख के तो एकदम से हंगामा मचा हुआ। सारे के सारे एग्जिट पोल एनडीए को जिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आध दो एग्जिट पोल हैं जो कि महागठबंधन को बढ़त दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे एग्जिट पोल जो है कि एनडीए को 120 से 130 सीटें देने के अनुमान लगा रहे हैं और महागठबंधन को 80 से 90, 90 से 100 मैक्सिमम, और किसी किसी में तो 120 से 130 महागठबंधन को दिखाया जा रहा है। देखते हैं यह एग्जिट पोल क्या साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं या फिर सही साबित होते हैं। कौन सा एग्जिट पोल गलत होता है, कौन सा साबित सही होता है। लेकिन एग्जिट पोल आने से राजनीतिक दलों के अंदर बहुत ही तूफान मचा हुआ है कि क्या होगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर को वोटिंग की गिनती होने वाली है और सबसे पहले आपको पता चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसीलिए कि सबसे सटीक और सही जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। आपको सुबह से लेकर शाम तक अपडेट देते रहेंगे, कौन किस सीट से जीत रहा है, कितनी सीट किसको मिल रही है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और तेजस्वी यादव जी का एक आरोप और लग रहा है कि वो एग्जिट पोल दबाव में जो कि लाए गए हैं, यानी कि एग्जिट पोल जो है कि दबाव में लाए गए हैं, जिससे कि राजनीतिक दलों में गलतफहमी पैदा हो कि तूफान उनके अंदर आ कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं। इन सब सारी चीजों को देखते हुए क्या महागठबंधन को शासन करने का मौका मिलेगा? क्या महागठबंधन को बिहार में शासन करने का मौका मिलेगा? ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बिहार की जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है, किस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। ये तो जब ईवीएम की पेटी खुलेगी तब आपको पता चलने वाला है कि वहां का नई सरकार मिलने वाली है या फिर पुरानी नीतीश चाचा ही रिपीट होने वाले हैं। देखते हैं। तो आप लोग ऐसे ही चैनल के साथ लगातार बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।